सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो को हम एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 को लेके स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं हमको? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 की टेबल में आने वाले या 4 से मल्टीप्लाई होने वाले, जो 4 की टेबल में आते हैं, 4 से डिवाइड भी होते हो, ऐसे नंबर हमको यहाँ पे ढूंढने हैं कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हो। तो 10 जो है वो 4 की टेबल में नहीं आता, 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो 10 के बाद कौन सा नंबर है वो है 12। 4 3 जा 12। आप सबको पता है कि 12 वो पहला नंबर है जो 4 से डिवाइड होता हो। उसके बाद 16 है, फिर 20 है। ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो बहुत सारे नंबर हमारे पास आएंगे। लास्ट नंबर क्या 250 हो सकता है क्या? तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 250 को तो वो नहीं होगा। तो लास्ट का नंबर आपका होगा 248। अब ये मैंने कैसे पता लगाया कि लास्ट नंबर 248 है? क्योंकि जब मैंने 250 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 2 बच गया। उस रिमाइंडर को मैंने क्या कर दिया है, 250 में से माइनस कर दिया। तो 248 वो नंबर मेरे पास आया। तो 4 से डिवाइड होता है लास्ट नंबर। अब आपके पास पूरा एपी है, आपको निकालने हैं हाउ मेनी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है a प्लस n-1 एंड d। an यहाँ पे आपका लास्ट टर्म भी हो सकता है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 248 लिखेंगे। a आपके पास 12 है, n हमको फाइंड करना है, और d आपके पास 4 है, क्योंकि हर नंबर में 4 ऐड हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12 यहाँ पे आके, और आपके पास यहाँ पे 4 बच जाएगा कुछ इस तरीके से। अब अगर इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 248 में से 12 को माइनस करने पे 236 आएगा, और ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पे आके इसको डिवाइड कर देगा। तो n-1 की वैल्यू आपके पास अब आएगी यहाँ पे, तो 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36। माइनस का 1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, आपका प्लस का 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। कि टोटल हमारे पास कितने टर्म्स ऐसे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास टोटल जो है यहाँ पे 60 टर्म्स, कितने 60 टर्म्स ऐसे हैं, 60 मल्टीपल्स ऐसे हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं 4 की टेबल। तो ये चीज आपको खास तौर से ध्यान रखनी है कि जब भी क्वेश्चन हमसे हाउ मेनी चीजें पूछता है तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा निकालना पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। आपको यहाँ 2 AP दे रखी है, एक AP ये है और एक AP आपकी ये वाली है। अब क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा टर्म है इनका, कौन से नंबर का टर्म है दोनों AP का जो इक्वल होगा। हमको नहीं पता, सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों का 15th वाला जो टर्म है वो इक्वल होगा। तो वही आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर का टर्म दोनों एपी में सेम होगा। सेम मतलब उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यही चीज आपको पता करनी है। तो सबसे पहले हम इनका जनरल टर्म पता करते हैं कि an क्या हो सकता है। जनरल टर्म हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अगर मैं बात करता हूं AP1 की, तो वहां पे मेरे पास 63, 65, 67 कुछ इस तरीके से AP में बन रहा है। तो यहाँ पे A है मेरे पास 63, D है मेरे पास 65 माइनस 63 मतलब 2, ये आप निकाल ही लोगे, ठीक है। हमको यहाँ पे an फाइंड करना है कि हमारा जनरल टर्म क्या हो सकता है। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। an आपको फाइंड करना है, तो a आपका 63 है यहाँ पे, n हमको नहीं पता, और d आपका 2 है। तो an इज इक्वल्स टू 63 प्लस 2n माइनस 2 आपका हो गया। अब माइनस 2 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 63 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 61 2n। ये तो आ गया है एक एपी का जनरल टर्म, जो एक एपी है उसका जनरल टर्म आ गया है। अब बात करते हैं एपी नंबर सेकंड की। तो जो आपका एपी सेकंड है उसमें एपी क्या है आपके पास, 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। इसका भी अगर हम an निकालते हैं तो a आपके पास 3 हो जाएगा, n आपको नहीं पता, और d आपके पास 7 हो जाएगा इसके अंदर। ओके,
तो ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -4 प्लस 7n आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब देखिए दोनों का जनरल टर्म है, ये दोनों एपी का जनरल टर्म है तो इक्वल होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का एक टर्म ऐसा है जो इक्वल होगा, ये हमारा वही टर्म है तो दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अगर मैं दोनों ही अगर इक्वल है तो दोनों को मैं किस में रखूंगा, इज इक्वल्स टू में रखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू -4 प्लस 7n। दोनों को मैंने इक्वल्स में रख दिया क्योंकि दोनों ही टर्म एक दूसरे के इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब नंबर को वहां और वेरिएबल को यहाँ पे ले आऊंगा तो 2n माइनस 7n -4 माइनस 61। ओके, इसको करने पे आएगा -5n और इनको सॉल्व करने पे आएगा -65। n इज इक्वल्स टू -65 अपॉन -5, तो ये आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। मतलब 13th नंबर का वो जो टर्म है ना आपका, 13th नंबर का जो टर्म है वो इक्वल है। मतलब इसका भी 13th वाला टर्म हमको नहीं पता क्या है, लेकिन वो इक्वल होगा इसके 13 टर्म से। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं कि वो निकालो टर्म कौन सा है, उसने वो पूछा है कौन से पोजीशन का टर्म इक्वल है। निकाल तो हम लेंगे, आप हमको बता दो किस नंबर वाला जो नंबर का टर्म है वो आपका इक्वल है। तो वो है 13th नंबर का टर्म, दोनों एपी का सेम होगा। क्वेश्चन हमसे अभी यही पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वो कौन सी वैल्यू है कि उसको पुट करने पे दोनों का टर्म सेम आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी अपन ने कर लिया है, चलते हैं 16 और 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 इज डिटरमाइन द एपी। आपको एपी पता लगाना है जिसका थर्ड टर्म 16 हो और 7th टर्म 5th टर्म से कितना बड़ा हो, 12 बड़ा हो। तो आपने देखा है कि ये वाला क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है, दो क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे कि आपको एक टर्म दे रखा है 16, ठीक है, और एक्सीड वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। लग रहा है कि क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन बहुत क्वेश्चन इजी है, ठीक है। अगर हम A3 के बारे में बात करते हैं तो वो आपको 16 दे रखा है, तो A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर हम क्वेश्चन की सेकंड लाइन को पढ़ते हैं तो वो बोल रहा है कि जो 7th टर्म है ना वो 5th टर्म से 12 बड़ा है, माइनस करने पे 12 आया हुआ इसलिए बड़ा है। इन दोनों को हम और कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल्स टू 12 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आगे आप यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये साइन इसके चेंज हो जाएंगे, -a - 4d इज इक्वल्स टू 12, कुछ इस तरीके से। a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 6d में से 4d जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2d इज इक्वल्स टू 12, और d की वैल्यू 6 आ जाएगी क्योंकि 2 जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। आपको d की वैल्यू पता लग गई, इसको आप कहां पे पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। अगर हम d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16 एंड a की वैल्यू 4 आ जाएगी क्योंकि 12 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a मिल गया आपको, d मिल गया आपको, क्या बनाना है आपको, AP बनाना है। तो AP में एट लीस्ट 3 टर्म्स तो आपको दिखाने पड़ेंगे। फर्स्ट टर्म तो आपके पास है AP का जो कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकंड टर्म आपका D कितना है, 6, तो 4 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 6 जोड़ दो 16 और फिर 6 जोड़ दो 22, तो ये कुछ आपकी AP बन के रेडी हो गई है यहाँ पे सिर्फ A और D की हेल्प से। तो आपको लग रहा था क्वेश्चन पढ़ के कि बहुत ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको समझ में भी आया है। दोबारा प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए क्या बोल रहा है कि आपको AP दे रखी है। जनरली क्वेश्चन हमसे उस AP का कोई टर्म पूछता है कि 15th वाला टर्म कौन सा है, 14th वाला टर्म कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन ने भी हमसे टर्म पूछा है लेकिन स्टार्टिंग से नहीं पूछा, वो बोल रहा है लास्ट से अगर मैं काउंट करूं ना तो बताओ 20 टर्म कौन सा होगा। अगर
स्टार्टिंग से काउंट नहीं करूं, मैं पीछे से बैकवर्ड काउंट अगर करता हूं तो मेरा 20 टर्म क्या है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं आपको बता दूंगा और इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि लास्ट से आपको निकालना है वो टर्म, बैकवर्ड काउंट करके आपको वो टर्म निकालना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, L माइनस एन माइनस 1D, खत्म। लास्ट टर्म से अगर हमको कोई भी टर्म निकालना होता है ना, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे L का मतलब लास्ट टर्म है, D का मतलब जो होता है, ठीक है, N का मतलब जो क्वेश्चन है हमको 20 दे रखा है, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अगर हमको लास्ट से 20 टर्म निकालना है लास्ट से, तो L आपका कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा, N आपका 20 है, और D कितना हो जाएगा बताओ आपका। D जो है वैसा ही, D में कोई चेंज नहीं करना, 8 में से 3 माइनस करने पे कितना आएगा आपके पास, D 5 आ जाएगा, सेम चीज है, कुछ नहीं करना अलग। तो A20 आपका क्या होगा, 253 माइनस 19 को 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 253 में से आपको 95 को क्या करना है, ऐड माइनस करना है, 95 को आपको क्या करना है, माइनस। तो 13 में से अगर 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 258 आंसर, सॉरी 258 नहीं 158 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बहुत इजी सा। तो ये क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, लास्ट टर्म हमने निकाल लिया है पीछे से, जो कि कितना आया है आपका 158 आया है। इस फॉर्मूले को बिल्कुल नहीं भूले, इस क्वेश्चन में ये नया फॉर्मूला सीखा है जो सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में ही अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 17 हो गया है, चलते हैं 18 और 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24। 4th और 8th को टर्म्स को जोड़ने पे 24 आया है, और वही 6th और 10th टर्म को जोड़ने पे 44 आया है। तो आपको एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, आप कर लोगे आराम से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही हम काम करेंगे। क्वेश्चन ने बोला 4th और 8th को जोड़ना है, तो ये लीजिए हमने 4th टर्म और 8th टर्म को ऐड कर लिया, कितना आंसर आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 24 आ गया। अब हमको चलना है हमारे अकॉर्डिंग, हम इन दोनों को और कैसे लिख सकते हैं, तो A4 को हम A+3D लिख सकते हैं, और A8 को हम A+7D लिख सकते हैं। 24 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इनको प्लस करने पे कितना आएगा, 2A+10D इज इक्वल्स टू 24। इनको मैंने प्लस कर दिया। अब अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये जो है सब में 2 कॉमन है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन को बाहर निकाल देता हूं। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, A+5D इज इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, क्या बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन, कुछ हार्ड नहीं था। दूसरा देखते हैं, 6th और 10th को जोड़ लेते हैं। ठीक है भाई, 6th और 10th को जोड़ने पे 44 आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A+5D A+9D इज इक्वल्स टू 44। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 2A+14D इज इक्वल्स टू 44। ओके, इसमें भी 2 कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो बाहर निकाल लो। A+7D इज इक्वल्स टू 22, सेकेंड इक्वेशन। अब जहां 2 इक्वेशन बनती है वहां या तो हम प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं। नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसके अंदर माइनस ही करेंगे। तो अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों को दोबारा नीचे नोट कर दिया, साइन चेंज कर दिए इनके, a से a कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 7D में से 5D जाएगा तो 2D इज इक्वल्स टू 10, और D की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 5 आ गई है। तो इससे हम किसकी वैल्यू और निकाल सकते हैं, A की वैल्यू हम और निकाल सकते हैं। तो अगर अपन A की वैल्यू निकालते हैं इसके अंदर किसी भी इक्वेशन में पुट करके, तो अगर मैं यहां पुट करता हूं तो A+7 5 इज इक्वल्स टू 22। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आएगी, 22 - 35, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का 13।
तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस की 13, मतलब फर्स्ट टर्म आपका माइनस का है और d आपका यहाँ पे 5 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो पहला टर्म तो आपके पास माइनस 13 है, दूसरा इसमें आपको 5 ऐड करना है तो माइनस का 8 हो जाएगा, फिर आप 5 ऐड करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स आ गए हैं एपी के। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने, जो आपको लग रहा था कि बहुत अलग है, लेकिन आप देखो पूरी 5.1 में एक फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं लगा, कोई अलग चीज नहीं लगी है, इक्वेशन बनी है, माइनस किए हमने और ए और डी की वैल्यू फाइंड किए मोस्टली क्वेश्चंस में। तो 5.1 का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ यही है कि फॉर्मूला पुट करो, इक्वेशंस बनाओ, ए और डी की वैल्यू निकालो, खत्म। तो 18th क्वेश्चन भी हमने कर लिया, चलते हैं 19 और 20 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है और बहुत इजी भी होते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन से बहुत इजी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनको समझना। तो 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एक बॉय है जिसकी एनुअल सैलरी 5000 रुपीज है, उसकी एनुअल सैलरी मतलब 1995 के अंदर 1995 में अगर उसने काम करना स्टार्ट किया तब उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी 5000। हर साल 200 रुपए उसके बढ़ते गए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा ईयर है, मतलब कौन से ईयर में जाके 1995 के बाद कौन से ईयर में जाके उसकी एनुअल सैलरी 7000 हो जाएगी। तो आपको वो ईयर का नंबर पता लगाना है कि 1995 से कौन सा साल ऐसा होगा जब उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे फाइंड करने हैं, जो मैंने सब चीजें यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना आपको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an हमारे पास 7000 है, a हमारे पास 5000 है, n ही तो फाइंड करना है और d हमारे पास 200 है। सिंपल सा है, 5000 प्लस का यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और यहाँ आपके पास n माइनस 1 200 बच जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आएगा 2000, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1। ओके, 20 कट हो जाएंगे, 2 से 20 कट होने पे 10 आएगा, माइनस का 1 यहाँ पे आके प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n, मतलब कि 11। तो 11th ईयर अगर 1995 में मैं 11 साल अगर आपके जोड़ता हूं तो आप देखोगे कि 2006 के अंदर, कौन से ईयर में 2006 ईयर में जाके उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन में था कि 2006 में जाके उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। 11 साल बाद जाके उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने 19 क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं 20 की तरफ। तो 20 क्या बोल रहे हैं कि एक यहाँ पे एक गर्ल है जिसको ईयर के फर्स्ट वीक में, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक में 5 रुपीज मिलते हैं एज अ पॉकेट मनी या सेविंग उसने की है, मान लो आप उसने सेविंग की है और वो हर हफ्ते जो है अपनी सेविंग 1.75 को ऐड करती ही जा रही है, ठीक है। तो वो कौन सा कितने टाइम बाद जाके, कितने हफ्तों बाद जाके उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन 20.75 है, ए आपका 5 है, एन माइनस 1 और यहाँ पे 1.75 आपका डी हो जाएगा। 5 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास 15.75 इस तरफ आपके पास बच जाएगा। इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे माइनस हो गया इसमें से, तो यहाँ बचा n माइनस 1 और 1.75। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर। और जहां तक मुझे लग रहा है कि 175 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर यही आएगा। करके देख लेते हैं एक बार। 175 को 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 7 63 का 6 और 15, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ के प्लस का 1 हो जाएगा और 10 इज इक्वल्स टू n, मतलब 10 हफ्ते बाद जाके उसकी सेविंग 5 रुपए से
20.75 रुपीज हो जाएगी आफ्टर 10 वीक्स। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा, तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 बहुत इजीली और बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर ली है। बस जरूरत है आपको थोड़ी से और प्रैक्टिस करने की, फॉर्मूले को लर्न करने की, कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने की। कि मैंने आपको इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बताया है, बहुत इजी सा, उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। उनको अगर आपने याद कर लिया, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी 5.1 सॉल्व और आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, उन तक भी इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाइए और उनकी भी हेल्प कीजिए इस चीज को समझने में। आप सभी से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।